आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम। नहीं, बातें सामने आती है कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन आप खर्च नहीं कर पाते। कौन सी बात को लेके हम लोग तो मांग कर रहे, भाई पैसा दीजिए। पैसा कहाँ मिल रहा है? आपको बता दें, जितना भी स्कीम होता था पहले, खाली नाम बदल दिया गया है। पहले राज्यांश को देना पड़ता था 10%, फिर बढ़ाया गया 20%, 30%, अब 50% हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, हमारे देश का 2023 का बजट पेश किया जा रहा है। बजट पेश करने के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें लगातार देखा जा रहा है कि कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीजें बहुत महंगी भी हुई हैं। लेकिन इस पर तंज भी दोस्तों कसा जा रहा है। तंज ये कसा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया है। देखिए क्या महंगा हुआ है, सस्ता क्या क्या हुआ है। खिलौने सस्ते हो गए हैं, साइकिल सस्ती हो गई है, ऑटोमोबाइल सस्ते हो गए हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते हो गए हैं, LED टीवी सस्ती हो गई है, कुछ मोबाइल फोन कैमरे के लेंस जो है वो सस्ते हो गए हैं, लिथियम बैटरी सस्ती हो गई है। और महंगा क्या हुआ है? महंगा हुआ है विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी हो गई हैं। सिगरेट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग पीते हैं, वो महंगी हो गई है। इसके साथ साथ ज्वेलरी महंगी हो गई है, सोना महंगा हो गया है और प्लेटिनम जो है यहाँ पर महंगा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बजट पेश किया गया है, इस बजट को लेकर जो है नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम नेता, शशि थरूर, तमाम नेता जो हैं एक के बाद एक बात निकाल कर आ रहे हैं कि आपने जो है महंगाई के लिए क्या किया, आपने रोजगार के लिए क्या किया। तमाम मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव के इस वीडियो को सुनिए, जिसमें साफ तौर पर जो है बजट को देखते हुए बोलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में मोदी सरकार की जो सच्चाई है उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। बहुत सारी मांग रही है लंबे समय से। हम लोग तो देखिए शुरू से ही बोलते रहे कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है। लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। UPA के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती, तो रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम। नहीं, बातें सामने आती है कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन आप खर्च नहीं कर पाते। कौन सी बात को लेके हम लोग तो मांग कर रहे, भाई पैसा दीजिए। पैसा कहाँ मिल रहा है? आपको बता दें, जितना भी स्कीम होता था पहले, खाली नाम बदल दिया गया है। पहले राज्यांश को देना पड़ता था 10%, फिर बढ़ाया गया 20%, 30%, अब 50% हो गया। और एक्चुअली में अगर जाइएगा, ज़मीन अधिग्रहण हम लोगों को करना पड़ता तो दैट इज़ मोर देन 50%। कई बार इसी को लेकर के ना भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया कि भाई बिहार को जो है थोड़ा छूट दिया जाए। तो इसमें तो केंद्र सरकार को कुछ करना है नहीं, और देती है तो भाई हम लोग तो पूरा जो है पैसा हम लोग तो चाहेंगे ना भाई खर्च करें, और कर भी रहे। सारी स्कीम में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, उस दौरान उन्होंने नौकरी और रोजगार को लेकर के एक उम्मीद जताई है और एक बातें कही है। क्या उम्मीद है कि आज के बजट से ऐसा कुछ होगा बिहार के लिए जिसमें नौकरी? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा इन 8 सालों में और क्या क्या किया है वो आप सबके सामने है। सर, सुधाकर सिंह का कुछ जवाब आया सर, पत्र आपने तो हमारे पास अभी नहीं आया।
दिखवाएंगे। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश में जो बजट पेश किया गया है उस बजट की कितनी सच्चाई है। निर्मला सीतारमण को जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने सौंपी है, वो क्या बखूबी निभा रही है। यहाँ पर बिहार को लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने चर्चा की। यहाँ पर यह बता दिया कि पहले के बजट में और अभी के बजट में जमीन आसमान का अंतर है। पहले बजट इसलिए पेश किया जाता था कि पैसा कहां से आएगा और कहां पैसा लगाया जाएगा, और आज बजट सिर्फ दिखावे के लिए जो है पेश किया जाता है। ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक खबर और है। वित्त मंत्री ने बजट में बुजुर्गों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। ये बड़ी बात निकल के आ रही है। और क्या बड़ी बात निकल के आ रही है? इसमें बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। और कौन सी बड़ी बात निकल कर आ रही है? टैक्स दरें 0 से 3 लाख रुपए कमाने वाले पर 0% दर लगेगी। 3 लाख से 6 लाख रुपए कमाने वाले पर 5% जो है दरें लगेंगी। 9 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वाले के पास जो है 15 लाख सॉरी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 9 लाख से 12 लाख कमाने वाले जो व्यक्ति होंगे उन पर 15% जो है टैक्स की दरें लगेंगी। 12 लाख से 15 लाख कमाने वाले व्यक्तियों पर जो है 20% की दरें लगेंगी। और 15 लाख से ज्यादा कमाने वालों के साथ यहाँ पर जो है टैक्स की 30% जो है दरें लगेंगी। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने बात बोली उससे आप कितना सहमत हैं ये भी हमें बताते रहें। और यहाँ पर देखा जाए तो एक और बात समझ में आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि आजाद भारत का पहला बजट ये अमृतकाल का बजट है। ये कहा जा रहा है कि इस बजट को अमृतकाल के स्वरूप देखा जा रहा है। लेकिन आप बताइए, क्या निर्मला सीतारमण ने जो बजट 2023 का पेश किया है इससे आप सहमत हैं? क्या देश में गरीबी है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि बात तो यही कही जा रही है कि अब गरीबों पर भी ध्यान दिया जाएगा, अब लगातार और लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पॉइंट निकल कर आए, उस पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। और यहां पर आपको बता दें कि कॉर्पोरेटिव, जी हां, कोऑपरेटिव के लिए टीडीएस सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है वो सस्ते हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों बात यह है कि इसमें गरीब लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि गरीबी को दूर करने के लिए किया जाएगा, महंगाई को दूर करने के लिए ये किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये तमाम चीजें अभी निकल कर नहीं आई हैं दर्शकों। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कही है इस से सहमत हैं? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है। शशि थरूर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब यहां पर भाषण दिया, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने विचार रखे, तो कहीं ना कहीं ये विचार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे लगातार देखा गया। लेकिन निर्मला सीतारमण जो एक बड़ा दावा ठोकती हैं कि एक ऐसा बजट होगा जो अमृत काल में भी याद रखा जाएगा, इससे आप कितना सहमत हैं? ये बड़ी बात है। देखिए, सिगरेट यहाँ पर महंगी कर दी गई है, सिगरेट को महंगा कर दिया गया है। और तमाम जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे कुछ मोबाइल फोन आते हैं उनको थोड़ा सस्ता किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ बड़ी जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, डायमंड हुआ, इसको बहुत महंगा कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक टैक्स की बात की गई है, इस टैक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जीएसटी को लेकर कोई बड़ी बात नहीं हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि पराठे पर जीएसटी लग रही है, तेल पानी पर जीएसटी लग रही है, छोटी छोटी जो वस्तुएं होती हैं उन पर जीएसटी लग रही है। तो क्या निर्मला सीतारमण इस पर कोई चर्चा करेंगी? क्या लगातार जनता को बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएंगी? ये बड़ी बात दर्शकों निकल कर आ रही है। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है इसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आ चुकी है और भारत की अर्थव्यवस्था बेहतरीन काम कर रही है। ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है। लेकिन इस बजट में हर एक प्रकार के लोगों को शामिल किया गया कि नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें गरीबों को कितना ध्यान दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसमें सबसे अगर मेन मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं गरीबी को ध्यान में नहीं दिया गया है। एक तरफ
साफ देखा जा रहा है कि हमारे देश में गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो गरीबी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है कि इतना इतना चीज गरीबों के पक्ष में जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि निर्मला सीतारमण के इस बजट पेश पर आप सहमति दर्ज करवाते हैं क्या या नहीं? आपको ये सब कुछ ठीक लगता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।